विशाखा अब प्रतिदिन ध्यान करने लगा। पहले वो आधा घड़ी लगभग 30 मिनट बैठता था, पर धीरे धीरे एक घड़ी तक शांति से बैठने लगा। शुरुआत में श्वास पर ध्यान ही उसका अभ्यास था, परंतु समय के साथ उसने अपने विचारों को भी देखना शुरू किया। जब कोई चिंता उठती, जैसे अगर अगला सौदा घाटे में गया तो वो तुरंत पहचान लेता, ये भविष्य की कल्पना है। जब कोई पछतावा आता, काश मैंने उस दिन वो निर्णय न लिया होता, तो वह पहचान लेता, ये भूतकाल की स्मृति है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगी। अब वो समझने लगा कि चिंता सत्य नहीं है, बस मन की कल्पना है। धीरे धीरे चिंता कम होने लगी। अब वो बाजार में ग्राहकों से हंसते हुए बात करता, नुकसान होने पर भी कहता, ये भी बीत जाएगा। लाभ मिलने पर भी कहता, ये भी स्थायी नहीं है। लोग आश्चर्यचकित थे। एक व्यापारी ने हंसकर कहा, विशाखा, तुम तो सन्यासी बनने वाले हो। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मित्र, मैं केवल वर्तमान में जीना सीख रहा हूँ, और यह जीवन को सुंदर बना देता है। एक बार वो पुनः बुद्ध के दर्शन करने गया। इस बार सभा में एक युवक भी था जो लगातार रो रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, क्यों रो रहे हो? युवक ने कहा, मेरी माँ का देहांत हो गया है। मैं असहाय हूँ, हर समय चिंता करता हूँ, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? कौन मेरा सहारा बनेगा? बुद्ध ने करुणा से कहा, वत्स, मृत्यु सत्य है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जन्म के बाद मृत्यु आती है। तुम्हारी चिंता इसलिए है क्योंकि तुम अस्थाई को स्थायी मान बैठे हो। जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, वैसे ही जीवन भी है। चिंता करने के बजाय स्मृति में करुणा और कृतज्ञता रखो, शांति अपने आप आ जाएगी। विशाखा ने ये सुना और उसके मन में और गहरी समझ जागी। हाँ, मेरी अधिकांश चिंताएं भी तो इसी कारण है। मैं अस्थायी चीजों को स्थायी मानता हूँ। कुछ महीनों बाद विशाखा के जीवन में एक और संकट आया। राजा ने नए कर नियम लागू कर दिए, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। बहुत से व्यापारी परेशान हो गए। वे कहते, अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। विशाखा भी पहले पल भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन फिर उसे बुद्ध की शिक्षा याद आई, भूत और भविष्य छोड़ो, वर्तमान को देखो। उसने गहरी सांस ली और सोचा, ठीक है, कर बड़ा है, पर मैं अभी भी जीवित हूँ। मेरा व्यापार अब भी है। मैं जितना संभव हो उतना करूँगा, बाकी को चिंता से नहीं, धैर्य से देखूंगा। ये सोचकर उसने रणनीति बनाई, कुछ नए व्यापारी मित्रों के साथ साझेदारी की, खर्च घटाया और धीरे धीरे स्थिति संभाल ली। लोगों ने देखा कि जब सब व्यापारी हताश थे, विशाखा शांति और धैर्य से समस्या का सामना कर रहा था। कुछ दिन बाद वो फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। भंते, अब मुझे लगता है कि चिंता पर थोड़ा बहुत विजय पा रहा हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ, क्या चिंता पूरी तरह समाप्त हो सकती है? क्या मन कभी एकदम शांत हो सकता है? बुद्ध ने कहा, वत्स, जब तक तृष्णा और आसक्ति है, चिंता बनी रहेगी, परंतु साधना से यह बहुत घट जाती है। और जब मन पुनर्तः जागृत हो जाता है, जब वह देख लेता है कि सब कुछ अनित्य, नश्वर है, तब चिंता का कोई आधार ही नहीं रहता। वो मुक्ति की दशा है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ सुंदर है, पर तुम जानते हो कि वो स्थायी नहीं, थोड़ी देर में बुझ जाएगी। अब दो दृष्टियां संभव है। पहली दृष्टि, तुम सोचो, ओह, ये दीपक बुझ जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, और चिंता करो। दूसरी दृष्टि, तुम शांत भाव से उसे जलते हुए देखो, आनंद लो और स्वीकार करो कि वह समय आने पर बुझ जाएगा। वत्स, जीवन भी ऐसा ही दीपक है। जो चिंता करता है वो दुख में जलता रहता है, जो स्वीकार करता है वो शांति में जीता है। विशाखा गहरी श्रद्धा से झुक गया। अब उसके जीवन में परिवर्तन स्थायी होने लगा। रात को वो शांत नींद लेने लगा, सुबह उठकर ध्यान करता, दिन भर जागरूक रहता। लोग उससे कहते, तुम्हारे चेहरे पर अब अलग ही तेज है। ये कैसे आया? विशाखा कहता, ये बुद्ध के वचनों से आया है। चिंता छोड़कर वर्तमान को जीने से आया है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। अन्य व्यापारी उससे मार्गदर्शन लेने लगे। एक युवक ने पूछा, भाई, मैं दिन रात चिंता करता हूँ कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं।
तुमने ये कैसे छोड़ा? विशाखा ने उत्तर दिया, मैंने सीखा है, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, बल्कि चिंता से वर्तमान भी बिगड़ जाता है। इसलिए मैं हर दिन इतना ही करता हूँ, अपने कर्तव्य पूरे करता हूँ और परिणाम को स्वीकार करता हूँ। यही बुद्ध का मार्ग है। युवक ने कहा, क्या सचमुच चिंता पूरी तरह मिट सकती है? विशाखा मुस्कुराकर बोला, हाँ, अभ्यास से। जब तुम बार बार अपने मन को पहचानोगे तो चिंता धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। जैसे बिना पानी के पेड़ सूख जाता है, वैसे ही बिना ध्यान और जागरूकता के चिंता बढ़ती है, पर ध्यान से वो सूखने लगती है। विशाखा अब अधिक शांत और संयमी हो चुका था, लेकिन जीवन की राह में जब तक सांस है तब तक चुनौतियां आना स्वाभाविक है। एक दिन राजगृह में अचानक महामारी फैल गई। कई घरों में लोग बीमार पड़ने लगे, व्यापार ठप हो गया, भय और चिंता का वातावरण था। विशाखा भी अपने परिवार को लेकर चिंतित हुआ। उसकी पत्नी और बच्चे सुरक्षित रहे, ये सोचकर उसका मन कांपने लगा। रात को वो बेचैन हो उठा। पुरानी चिंता फिर से सिर उठाने लगी, पर उसी समय उसे बुद्ध की वाणी याद आई, चिंता आग है, आग को ईंधन न दो। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हाँ, महामारी आई है, मैं सावधानी रख सकता हूँ, परिवार का ध्यान रख सकता हूँ, पर जो मेरे वश से बाहर है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। उसने केवल अपने परिवार की चिंता करने के बजाय समाज की सेवा करने का निश्चय किया। उसने अपने गोदाम से अन्न निकाला और बीमार लोगों को बांटने लगा। वो कहता, जब सब संकट में है तब केवल अपने लिए चिंता करना सही नहीं, सेवा करने से मन शांत होता है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब वो दूसरों की सेवा करने लगा तो उसकी अपनी चिंता कम हो गई। उसे महसूस हुआ कि चिंता तब बढ़ती है जब मन मैं और मेरा में फंसता है। कुछ समय बाद महामारी कम हुई, लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। विशाखा फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भंते, इस बार मैंने देखा कि जब मैं केवल अपने परिवार की चिंता कर रहा था तो बेचैन था, लेकिन जैसे ही मैंने सबकी सेवा करनी शुरू की, मेरा मन शांत हो गया। क्यों? बुद्ध ने करुणा से कहा, वत्स, चिंता स्वार्थ से जन्म लेती है। जब मन केवल अपने स्व तक सीमित होता है तो वो डरता है, खोने का भय करता है, पर जब मन समस्त प्राणी तक फैल जाता है तो वो करुणा से भर जाता है। जहाँ करुणा है वहाँ चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता मैं को पकड़ती है और करुणा हम को अपनाती है। विशाखा ने फिर प्रश्न किया, भंते, फिर भी कभी कभी भय उठता है, क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो चिंता को जड़ से मिटा दे? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, वो है अनित्य का ज्ञान। समझो कि यह शरीर भी नश्वर है, धन भी नश्वर है, प्रियजन भी नश्वर है, जो आता है वो जाएगा। यदि तुम इस सत्य को गहराई से देख लो तो चिंता का कोई कारण ही नहीं बचेगा, क्योंकि चिंता वही होती है जहां हम अस्थाई को स्थायी मान लेते हैं। बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया, कल्पना करो कोई यात्री सराय में रुका है। वो जानता है कि यह घर स्थायी नहीं, बस ठहरने का स्थान है। क्या वो सराय की दीवारों और छत के लिए चिंता करेगा? नहीं। वैसे ही यह जीवन भी एक सराय है। यात्री की तरह जियो, ठहरो, फिर आगे बढ़ो। चिंता क्यों करना? विशाखा गहरी श्रद्धा से भर गया। अब विशाखा ने अपनी साधना और गहरी कर दी। वो प्रतिदिन ध्यान करता और स्वयं से कहता, ये शरीर अनित्य है, ये धन अनित्य है, ये सुख दुख अनित्य है। चिंता किसके लिए? धीरे धीरे उसके भीतर एक अद्भुत शांति उत्पन्न हुई। अब वो पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा जो हर समय भविष्य की आशंका में डूबा रहता था। अब वो वर्तमान में जीता था, संतोष में जीता था। लोग अब उसे शांत व्यापारी कहने लगे। जब भी कोई व्यक्ति चिंता में घिरता तो उसके पास आता। एक बार एक वृद्ध किसान आया और बोला, पुत्र, मेरी फसल बर्बाद हो गई, मैं दिन रात चिंता करता हूँ, अब परिवार का पालन कैसे होगा? विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैंने भी यही अनुभव किया है। चिंता से फसल नहीं उगेगी। आज जितना अन्न बचा है उसका सही उपयोग करो, कल फिर अवसर मिलेगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आज का कार्य करो। यही बुद्ध का उपदेश है। वृद्ध किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पुत्र, आज पहली बार दिल हल्का हुआ।
चिंता ने मुझे खा लिया था, पर तुम्हारे शब्दों ने मुझे नया बल दिया। विशाखा जान चुका था कि चिंता केवल मन का भ्रम है। जब तक मन कल और बीते कल में भटकता है, तब तक चिंता है। पर जैसे ही मन अभी को जीता है, चिंता मिट जाती है। उसने बुद्ध से विदा लेते हुए कहा, भंते, आप मेरे जीवन के दीपक हैं। पहले मैं चिंता का दास था, अब मैं मुक्त हूँ। अब मैं समझ गया हूँ, चिंता व्यर्थ है, जागरूकता ही सच्चा खजाना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही धर्म है। जो वर्तमान को देख लेता है, वही शांति को पा लेता है।